हाय दोस्तों, स्वागत है आप लोग का फिर से हमारे एक्सेल के दूसरे पार्ट में। दोस्तों, इससे पहले मैंने एक्सेल पे एक पहले वीडियो जारी कर दी है जो आपने शायद नहीं देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक चेक कर सकते हो, या फिर अभी आपको आई बटन में शो कर रहा होगा, आप यहाँ से हमारी इस वीडियो को देख सकते हो। दोस्तों, अगर अभी आपने नहीं देखा है तो पहले जा करके मेरी पहली वीडियो देख लो, क्योंकि एक्सेल पढ़ने में मज़ा ही कुछ और आने वाला है। चलो दोस्तों, अब मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, अब चलता हूँ मैं एक्सेल की तरफ और मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ एमएस एक्सेल। अभी देखो, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया एमएस एक्सेल। अब मैं करूँगा यहाँ से एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट, सॉरी ब्लैंक वर्कबुक मैंने ले लिया। अब मैंने जब ब्लैंक वर्कबुक ले लिया तो अब मुझे पढ़ाना है इसमें फाइल टैब के बारे में। पढ़ाना नहीं है, बताना है आप लोग को फाइल टैब के बारे में। और फाइल टैब को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। जैसा कि मैं पहला पार्ट की अगर बात करूं तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक मैं फर्स्ट पार्ट में क्लियर करूंगा, जिसके अंतर्गत इन्फो, न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट और क्लोज तक आएगा, है ना दोस्तों। चाहूँ तो मैं इसके बारे में मैं क्लियर कर सकता हूँ, लेकिन इसमें क्या है दोस्तों, जैसे ही मैं इसको क्लियर करूँगा तो इसमें बहुत ही एडवांस लेवल तक का चीज़ है जिसके बारे में मुझे आपको बतानी है ना। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसका माइक्रोसॉफ्ट में अकाउंट नहीं होता है, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है, मेरा पार्ट 2 फाइल टैब का, है ना दोस्तों। तो पहले मैं इसका जो सिंपल है उसे मैं क्लियर करता हूँ क्लोज तक। चलो दोस्तों, स्टार्ट करता हूँ इन्फो से। इन्फो मतलब मैंने जो ये पेज अभी खोल करके रखा है, आपको जो ये दिख रहा है, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो कर रहा है। आप यहाँ से देख सकते हो इस पेज के बारे में। जैसे कि मैं इन्फो पे क्लिक किया, इस पेज से संबंधित सारी बातें आप यहाँ पे देख सकते हो। दोस्तों, अगर चाहते हो कि इसके अंदर आप प्रोटेक्ट लगाना, मतलब इसमें पासवर्ड लगाना, तो आप यहाँ से पासवर्ड भी लगा सकते हो। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोटेक्ट विथ, और करेंट में आओगे आप यहाँ से, और यहाँ पे टोटल में यहाँ पे पासवर्ड आप लगा सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, चलो देख लो। और मैं यहाँ से पासवर्ड री एंटर मैं कर रहा हूँ, मैं कर दिया। अब देन मैं ओके कर दिया। देखो अब मैं इसमें कुछ लिख रहा हूँ, नहीं लिख, क्योंकि लिख रहा है द सेल और चार्ट यू आर टाइपिंग टू चेंज इन ऑन ए प्रोटेक्टेड शीट, है ना। इसके लिए आपको क्या करना होगा, अनप्रोटेक्ट करना होगा। ओके किया मैंने। देखो मुझे फिर से अनप्रोटेक्ट करना होगा। कहाँ से, देखो यहाँ पे प्रोटेक्टेड पे आना पड़ेगा। देखो यहाँ पे करना होगा अनप्रोटेक्ट, और यहाँ पे देना होगा मुझे पासवर्ड। कुछ भी पासवर्ड दे सकते हो, है ना। और फिर आप इसमें टाइपिंग कर सकते हो। देखो मैं अब चलता हूँ बैक, और देखो यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, है ना। तो मैंने यहाँ पे ये बहुत ही बड़ी बात बता दी आपको, लेकिन लास्ट तक आप बने रहिए, और भी मैं बहुत ही बड़ी बात बताऊंगा आपको। बहुत सारी जानकारी मैं इसके बारे में आपको अवेलेबल कराऊंगा, जो कि एकदम नया होगा आपके लिए। हो सकता है पहले से आप जान भी रहे हो, लेकिन बताने का तरीका बिल्कुल ही अलग होगा। दोस्तों, जो अब सबसे पहली बात है कि कंप्यूटर में अगर आप बहुत ज़्यादा फास्ट काम करना चाहते हो तो दोस्तों इसके बारे में जितना भी शॉर्टकट आता है ना, उस शॉर्टकट को नोट करते चलो, याद करते चलो, प्रैक्टिस करते चलो। और अगर आपके पास अपना पीसी है तो काम करने में और ही बेहतरीन मज़ा आने वाला है दोस्तों। चलो अब मैं न्यू के बारे में आपको बता दूं। न्यू पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ से या तो मैं ब्लैंक ले सकता हूँ यहाँ से, या फिर देखो यहाँ पे बहुत सारा बना बनाया है, यहाँ से कोई भी मैं इंसर्ट कर सकता हूँ। नेक्स्ट मैं बात करूँ ओपन की, तो ओपन में आप उस चीज़ को ओपन कर सकते हो जो आपने इस फाइल में सेव करके रखा है। आप अगर एक्सेल में कुछ सेव करके रखा है तो आप ओपन के जरिए यहाँ से कोई भी फाइल, या फिर यहाँ से कंप्यूटर से जो आप ओपन करना चाहते हो वहाँ से ओपन आप कर सकते हो। अगर मेरे डेस्कटॉप में ये सब है, मुझे ये ओपन करना है, तो मैं इसमें जा करके ओपन कर सकता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट बात करूँ मैं सेव का। अगर मुझे इस फाइल को सेव करना है तो आप सेव कर सकते हो, सेव पे क्लिक करके, या फिर इसका कंट्रोल S प्रेस करके आप सेव कर सकते हो। आप डायरेक्टली ब्राउज पे सेव कर सकते हो, डॉक्यूमेंट में कर सकते हो, या फिर आप माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस जो आपने अकाउंट बना के रखा है उसमें भी सेव कर सकते हो। मैं यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करके रखा हूँ, और मैं इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा आपको, हल्का फुल्का मैं बताऊंगा इसमें कि कैसे अकाउंट बनाया जाता है। बाकी बेहतरीन मैं आपको हम अपने फाइल टैब के दूसरे वीडियो में आपको बताऊंगा। चलिए दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जो भी इसमें इम्पोर्टेंट मैसेज हो वो आपके पास पहुंचे। मैं जैसे ही कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो वो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जाकर ऑल प्रेस कर देना। चलो दोस्तों, अब मैं चलता हूं, सेव एज की बारी है, और सेव एज के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। जैसे ही आप सेव एज पे क्लिक करोगे तो आप इसी फाइल को किसी और नाम से बना सकते हो। ऐसे मैंने ये वर्ड में क्लियर कर दिया है, लेकिन मैं आप लोग, हो सकता है कि आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हो, इसलिए मैं इसमें रिपीट कर रहा हूँ। अगर आपने मेरी वर्ड की वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर के वर्ड में पहले वीडियो मेरा देख लेना फाइल टैब पे, ठीक है दोस्तों। अब आती है प्रिंट की बारी। आप प्रिंट ऑप्शन के जरिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ से मैं जो डॉक्यूमेंट अभी खोल करके रखा हूँ
वर्कशीट आप इसे क्या कर सकते हो, सॉरी यहाँ से प्रिंट निकाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे प्रिंटर एक्सेस हो जाएगा, प्रिंटर ये ले लेगा भाई इस प्रिंट में क्या है वो आप ले सकते हो। दोस्तों यहाँ से आप शेयर कर सकते हो, अगर आपका आउटलुक पे अकाउंट बना हुआ है तो आप यहाँ से शेयर कर सकते हो ईमेल के जरिए। ठीक है, और यहाँ से अटैचमेंट करके आप भेज सकते हो, या किसी को लिंक इसका भेज सकते हो, या फिर आप इसको पीडीएफ भेज सकते हो। आप भेजना चाहो तो यहाँ से भेज सकते हो, या अगर आप फैक्स यूज कर रहे हो तो फैक्स से भी भेज सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट बात करें एक्सपोर्ट की, तो एक्सपोर्ट के जरिए देखो आप यहाँ से भी सेव कर सकते हो, जो आपने यहाँ से सेव किया था ये सेव आप एक्सपोर्ट में भी कर सकते हो। देखो यहाँ पे चेंज फाइल टाइप कर लोगे, और यहाँ पे देखो चेंज फाइल टाइप में आकर के यहाँ से क्या कर लोगे, है ना, सिंपली ये कर लो, या फिर आप यहाँ से डायरेक्ट सेव एज कर लो और इसे आप सेव कर सकते हो, देख रहे हो। या फिर एक्सपोर्ट के जरिए आप यहाँ से इसे क्या कर सकते हो, क्रिएट पीडीएफ कर सकते हो। क्रिएट पीडीएफ पे क्लिक करो और यहाँ से आप इसे पीडीएफ बना सकते हो। ठीक है, पीडीएफ बना करके यहाँ पे ओके पब्लिश करोगे, देन ये पीडीएफ आपका रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट मैं बात करूँ दोस्तों, तो जो आपका लास्ट ऑप्शन आता है ये क्लोज, मतलब इस टोटल पेज को ये कर देगा क्लोज। दोस्तों देखो हल्का फुल्का मैं आपको बता देता हूँ ऑप्शंस के बारे में, अकाउंट और ऑप्शन। इससे पहले मैं एक न्यू पेज ले लेता हूँ, और सॉरी न्यू वर्कबुक मैंने ले लिया। अब मैं चल रहा फिर से अकाउंट में, और देखो दोस्तों यहाँ से आप क्या कर सकते हो, अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया तो अभी देखो ये इसलिए खुला है, मैं आपको दूसरा विंडोज खोल कर दिखा रहा हूँ, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 10, है ना। देखो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, MS एक्सेल, सॉरी एक्सेल, देखो मैं 10 ओपन करके आपको दिखा रहा हूँ, ये रहा 10, और इसमें मेरा अकाउंट नहीं बना हुआ है। देखो 10 वाले में मेरा अकाउंट क्रिएट नहीं है। चलो मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे लॉगिन, देखो मैं आया ऑप्शन इसमें तो अकाउंट है ही नहीं ना, इसमें अकाउंट तो है ही नहीं। चलो मैं कोशिश करता हूँ देखने का है या नहीं है ना। इसमें तो मुझे नहीं लग रहा है कि अकाउंट है, लेकिन ऑप्शन में मैं देखता हूँ, ऑप्शन में भी हो सकता है, नहीं ऑप्शन में इसमें अकाउंट नहीं है ना, इसमें अकाउंट तो नहीं है। मैं उसमें ही आपको क्लियर करता हूँ, है ना। चलो इसमें बहुत सारा ऑप्शन अलग है, मैं यहीं पे आपको क्लियर कर देता हूँ 2013 में ही। देखो ये जैसे ही अकाउंट पे आओगे तो आपके पास ये पेज ऐसा नहीं मिलेगा, ये पेज आपको कुछ अलग देखने को मिलेगा, है ना। और यहाँ पे आपको अकाउंट क्रिएट करने के लिए क्या आएगा, तो आप अपने सिंपली मेल को क्या कर सकते हो, आपका जो ईमेल आईडी है उसे आप माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट में कन्वर्ट कर सकते हो, है ना। और यहाँ से आप अपना फोटो लगा सकते हो। देखो यहाँ पे हमारा डिजाइन अलग है, ये सब मैं बताऊंगा। देखो यहाँ से आप इसका बैकग्राउंड देख रहे हो ना आप, मेरा ये डिजाइन यहाँ पे देखो आप, है ना। आप यहाँ का मेरा डिजाइन देखो, ये वाला जो डिजाइन दिख रहा है आपको, मैं चेंज करके दिखा रहा हूँ, वहाँ पे गौर करो। ठीक है, देखो यहाँ से मैं उसका देख रहे हो ना, सब डिजाइन में यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हो, देखो, है ना। मुझे जो अच्छा लगे मैं वो रख सकता हूँ, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है ना, इससे पहले मेरा यही था शायद ना, और मैं इसे ही रखता हूँ, अच्छा लगता है देखने में। देखो यहाँ से आप इसके लाइट को कम कर सकते हो, मैंने कम कर दिया। देखो यहाँ से मैं ज़्यादा कर सकता हूँ, और ये सब ज़्यादा मैं बेहतरीन बताऊँगा आपको कहाँ, ऑप्शन में। अब देखो ऑप्शन में क्या कर सकते हो, आप यहाँ से कुछ जनरल सेटिंग कर सकते हो, फॉर्मूलाज सेटिंग कर सकते हो, प्रूफिंग सेटिंग कर सकते हो, चेंजेस सेटिंग कर सकते हो, इसका जो भाषा है वो आप चेंजेस कर सकते हो। मतलब यूँ कहूँ तो आप ये जो पूरा कस्टमाइज है ना, आप जितना चाहो उतना टैब रखोगे, और जितना मन उतना आप ग्रुप बना सकते हो, आप अपने नाम से ग्रुप क्रिएट कर सकते हो। ये जो आपको दिख रहा है सेल, इसे आप बड़ा कर सकते हो, है ना। ये सब बाय डिफॉल्ट कर सकते हो, ये 3 ही नहीं, आप 10 सीट यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो, ये सब होगा। लेकिन जब आप हमारे वीडियो को कंटिन्यू देखेंगे तब जाकर के ये आपको सीखने को मिलेगा। सो गाइज थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही, जल्द ही मिलेंगे हम फाइल टैब के दूसरे वीडियो में। थैंक यू।